नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, इससे पहले जो है हिंदी आपकी मैक्सिमम टॉपिक्स आपके हिंदी को कवर करा दिया जाएगा। 20 से 22 वीडियो जो है बनाए जा चुके हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट जो है हिंदी की है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारी स्पेशल जो है सीरीज है जिसमें हम लोग पहले कि साइंस के जितने भी प्रश्न आए हैं लोअर में वो देखेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर बायोलॉजी। फिर इसके बाद जो है इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे। तो इस तरीके के सारे प्रश्न आप करीब करीब 5,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में भौतिक विज्ञान। तो ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे अबकारी सिपाही हो, जेई, आमीन, राजस्व निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, सभी जितने भी परीक्षाएं हुई हैं लोअर पीसीएस के थ्रू सभी जो है आपको सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए, व्हील वैरो। और जब भी देखिए आप पूरी जो है वीडियो को देखा करिए, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए 1.25 पे या 1.50 पे देखा करिए। ठीक है, तो पूरी सीरीज आप देखेंगे, 2 से 3 बार पूरी सीरीज देखिए, मैक्सिमम प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। डी ऑप्शन। वाट कौन किसका है? वाट जो है शक्ति का एसआई यूनिट। वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का। कैंडिला जो है दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता। और एम्पियर जो है बिजली के करंट का। तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा वैद्युत स्थैतिक बल, बी ऑप्शन। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको पता है घर्षण जो है यानी फ्रैक्शन जो है गति का विरोध करता है, तो ए ऑप्शन। घर्षण जो है यह गति का विरोध करता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं की का जो है व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो ठोस के परमाणु जो है आपको पता होता है, ठोस के परमाणु बहुत पास पास होते हैं। ये ठोस के परमाणु गैस द्रव के थोड़े दूर दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो सी ऑप्शन, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना, जो है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 1। और रासायनिक परिवर्तन के आप लोग उदाहरण देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना, दही दूध का दही जमना और पटाखों का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या होगा? तो पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये सारे जो है भौतिक परिवर्तन है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट जो है वो होता है पास्कल। दबाव का एसआई यूनिट पास्कल। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज या हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर डी ऑप्शन, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पानी का हिमांक जो है वो कम कर देता है और क्वथनांक जो है इंक्रीज कर देता है। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि जो है डी ऑप्शन, छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता में कमी आएगी, डी ऑप्शन। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी यानी पूरी छवि तो हमें प्राप्त होगी लेकिन उसकी तीव्रता में कमी आएगी। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी?
तो वह गेंद जो है उसके हाथ में गिरेगी, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है, पैसेंजर भी चल रहा है, तो उस हिसाब से वो जो गेंद फेंकेगा वो भी उसी स्पीड से चलेगी, तो गेंद जो है उसी के हाथ में गिरेगी। प्रत्यावर्ती धारा यानी ऐसी जो अल्टरनेटिंग करंट में एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है, यानी एसी को डीसी में किससे कन्वर्ट किया जाता है, तो रेक्टिफायर, सी ऑप्शन। दृष्टकारी, सी ऑप्शन जो है रेक्टिफायर। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन जो है 600 N नापता है न्यूटन। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार उसका क्या होगा? तो 600 N ही होगा। ये कैसे निकाला, ये देखिए, W/M ब्रैकेट में G+A, क्योंकि लिफ्ट जो है नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान है, तो V जो है, जो त्वरण यानी A है, वो 0 हो जाएगा। A जो है वो त्वरण होता है। विषयपी घर्षण होता है, विषयपी घर्षण होता है, तो बी ऑप्शन। सीमित घर्षण से थोड़ा कम जो है विषयपी घर्षण होता है, बी ऑप्शन। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्ज का प्रयोग किया जाता है, तो 14 का ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है वो घटता है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है, यानी यदि बर्फ उसके ऊपर आप नमक मिला देते हैं या नमक लपेट देते हैं तो बर्फ जो है धीरे धीरे गलता है, काफ़ी हद तक इसका हिमांक जो है कम हो जाता है। क्लोराइड लवण को बर्फ को पिघलाने का एजेंट कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्लोराइड जो है बर्फ पिघलाने का एजेंट कहा जाता है। ध्वनि जो है किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि जिस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, तो डी ऑप्शन आपको पता है, वैक्यूम यानी निर्वात में। बिजली के बर्फ का फिलामेंट बना होता है, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में, कई बार पूछा हुआ, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसका तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है, गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ के अंदर जो है गैस भरी जाती है वो आर्गन या नाइट्रोजन, कौन सी गैस, आर्गन या नाइट्रोजन, ये भी प्रश्न पूछा है। साधारण बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित कर पाता है, तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। एक फ्रिज में शीतलक है, तो डी, फ्रियॉन गैस जो है एक रेफ्रिजरेटर में शीतलक का काम करती है, कौन सी, फ्रियॉन गैस। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन 17 मीटर, 16.6 होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसे जो है 17 मीटर मानते हैं। 16.6 मीटर होनी चाहिए, लेकिन हम इसे 17 मानते हैं। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, तो ये होता है मैक। मैक जो है पराध्वनिक गति यानी जब ज़्यादा मात्रा में जो है गति हो तेज स्पीड से, तो इसे मैक से नापते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक, नॉट चाल का मात्रक, समुद्री मील के लिए रिएक्टर जो है भूकंप तीव्रता का पैमाना होता है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना किस स्थिति को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन, बैटरी कमज़ोर है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना जो है ये दर्शाता है कि बैटरी जो है कमज़ोर है। अलग तरह का प्रश्न है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, तो ए, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण फ्री प्ले जो है आता है। फ्री प्ले का अर्थ है स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव न पड़े।
समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये होता है तरंग दैर्ध्य। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायनेमो को। यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो के जरिए जो है परिवर्तित किया जाता है, और यह जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि तो ए ऑप्शन, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य जो है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल जो स्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन 30 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप, यूपीपीसीएस 2018 में प्रश्न आया था, पत्तियों की सरसराहट की जो आवाज़ होती है वो कितनी होती है? तो इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, साधारण बातचीत 30 से 40, जोर से 50 से 60, विद्युत मोटर 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170, मिसाइल 180 डीवी डेसिबल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिसाइल 180 यहाँ पे है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 0 कैलोरी। पानी में जो है 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, सी ऑप्शन। मात्रा कोई भी पूछे। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 28 नंबर क्वेश्चन, किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश, जिस कलर का हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे कम। ठीक, नीला में सबसे अधिक, लाल में सबसे कम। ऊर्जा के घटते क्रम को आप ये देख सकते हैं। आसमानी सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाए तो आसमानी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक, बैगनी से शुरू होता है, बैगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, लाल। तो सबसे ज़्यादा जो है बैगनी में होता है। दो कांच के ग्लास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी डालकर, सी ऑप्शन, बाहरी गिलास में गर्म पानी डालकर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो ए। सबसे तेज कौन सा गमन करता है? लाल कलर। प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पे होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिकतम घनत्व होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा हुआ है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग जो है क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा √20 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला गति का जो तीसरा नियम है उससे होगा, v² प्लस 2gh। मुक्त रूप से गिर रही है यहाँ से, तो यहाँ पे इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u जो है प्रारंभिक वेग, ये 0 हो जाए। अब v² 2gh, तो v बराबर √2gh। g की वैल्यू 10 दिया है, 10 गुणे 2 यानी 20। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग को दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन। जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान जो है, देखिए ये पृथ्वी है, तो जी का मान सबसे न्यूनतम जो है यहाँ पे होता है, यानी विषुवत रेखा पे, यहाँ पे यानी ध्रुव पे, यानी जो पोल्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम होता है।
तो यहाँ पे सबसे कम, और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे ध्रुव पे मैक्सिमम हो जाएगा। वंडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी में नियतांक ए बी का बीमी सूत्र क्या है? ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बी। ठीक, थोड़ा कठिन भी है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। एम एल के पावर 5 टी के पावर -2 फिर एल क्यूब, तो ये आपको याद रखना है, टी के पावर 5। चलिए, इस वीडियो में 35 प्रश्न, अभी भौतिक की टोटल जो है 100 प्रश्न है, तो आने वाली 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा फिजिक्स के, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इसके साथ ही साथ जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।